बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। प्यार और हवस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फर्क बस इतना ही है कि सच्चा प्यार कभी खून का प्यासा नहीं होता है, पर जब वो हवस बनकर सिर पर सवार हो जाता है तो तबाही दस्तक दे देती है और सब कुछ हवस की उस आग में खाक हो जाता है। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कटिहार में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां दो बच्चों की मां के सिर पर 38 साल की उम्र में हवस इस कदर सवार हुआ कि वो नापाक मोहब्बत की चाहत में मर्यादा की सारी हदें पार कर गई और अपने पति के पीठ पीछे अपने धोखे और बेवफाई का घिनौना खेल खेलने लगी। बंद कमरे में अपनी जिस्म की प्यास बुझाने लगी, बदनाम रिश्ते को एंजॉय करने लगी, ये सोचकर कि उसके बदनाम रिश्ते की किसी को भनक नहीं लगेगी और बंद कमरे का राज राज ही रहेगा। पर ऐसा हुआ नहीं। एक दिन उसके 10 साल के बेटे ने बंद कमरे में आपत्तिजनक हालत में उसे देख लिया। उसके बाद उसे डर सताने लगा कि उसका बेटा सब कुछ उसके पति को बता देगा, और हुआ भी ऐसा ही। उसके बेटे ने अपने पति को अपनी मां की गंदी हरकतों के बारे में बता दिया, जिसके बाद पति पत्नी के बीच बेडरूम में लड़ाई झगड़े होने लगे और उसके पति ने उसके आशिक से नहीं मिलने की हिदायत दे डाली। पर वो कहां रुकने वाली थी, उसके सिर तो हवस सवार था। पति की हिदायत के बाद वो फिर से बंद कमरे में वही घिनौना खेल खेलने लगी, जिससे फिर से उसके बेटे ने देख लिया, जिसके बाद से उसे डर सताने लगा कि फिर से उसका बेटा उसके पति को सब कुछ बता देगा, और उसी डर में वो अपने दीवाने के साथ मिलकर खौफनाक सीक्रेट साजिश रच दी ताकि फिर से कोई नया बवाल शुरू ना हो। प्लान के मुताबिक 12 जुलाई की रात में वो परिवार के सभी सदस्यों को खाने में नींद की गोली दी, जिसके बाद सभी सदस्य गहरी नींद में चले गए। उसके बाद वो अपने दीवाने को फोन की और अपने घर बुलाई। उसका दीवाना भी नापाक मोहब्बत की चाहत में बिना कुछ सोचे समझे स्याह रात के सन्नाटे को चीरते हुए पहुंच गया। उसके बाद दोनों ने मिलकर 10 साल के बेटे तौसीफ का गला रेत दिया। हत्या के बाद फिर से उसका दीवाना वापस लौट गया। जब सुबह हुई तो नई कहानी घड़ती ताकि पुलिस और समाज के लोगों को गुमराह कर सके, जिसमें कामयाब भी हो गई। पर जब सच सामने आया तो कातिल मां और बेवफा बीवी बनकर सामने आ गई। उसके सिर से शराफत वाला घूंघट उतर गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया, उसके कातिल यार के साथ। देखिए इस रिपोर्ट में प्यार के लिए कलेजे के टुकड़े के कत्ल के पीछे की पूरी खौफनाक कहानी, जिसकी खूनी स्क्रिप्ट एक मां ने नापाक मोहब्बत की चाहत में लिखी थी। मां की मोहब्बत में बेटे ने गवाई जान। मोहम्मद तौसीफ हत्याकांड का खुला राज। इश्कबाज मां की खूनी साजिश बेनकाब। नापाक मोहब्बत की राह में बेटा बना रोड़ा तो मां बन गई कातिल और रचती खूनी साजिश। फिर मां ने आंख के सामने बेटे का कराया मर्डर। क्यों मारे थे? वही माने उसका देख लिया ना। अच्छा, आपको गलत करते हुए? हाँ, तभी बोला वो, वही बोला। कौन चीज से मारे थे? चाकू। चेहरे पर काला नकाब लिए कटिहार जिले के डंडखोड़ा थाने की पुलिस की कस्टडी में दिख रही महिलाएं और इस पुरुष की खौफनाक कहानी सुनेंगे तो आप भी सहम जाएंगे। जैसे पुलिस तस्वीरों में दिख रही महिला के मासूम चेहरे के पीछे की खतरनाक साजिश को जानकर सन है, जिसका नाम रुखसाना खातून है और उम्र 38 साल है, जो बंद कमरे के बदनाम मोहब्बत को पाने के लिए खौफनाक चाल चली है। चाहत के जुनून में रिश्तों के पन्नों पर शर्मसार करने वाली खौफनाक और डरावनी पटकथा लिखी है।
अपने दीवाने को मोहरा बनाकर, जिसका नाम मोहम्मद नौशाद है और उम्र 45 साल है। उम्र के इस पड़ाव में भी दोनों के दिलों में नापाक मोहब्बत की तरंगे उफान मार रही है। इसकी नापाक चाहत में दोनों ने खूनी साजिश रच दी ताकि नापाक मोहब्बत को आबाद कर सके, बदनाम रिश्ते को खुलकर जी सके, बंद कमरे में मोहब्बत का जश्न मना सके। लेकिन दोनों के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि दोनों ने जिस रास्ते को अख्तियार किया था उसका दरवाजा सीधे जेल की सलाखों में खुलता है। लेकिन तस्वीरों में दिख रही महिला ने चालाकी से काम लिया था। समाज और पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद अपने बेटे की मौत पर मातम मना रही थी। मासूम बेटे के शव के सामने दहाड़े मारकर घड़ियालू आंसू बहा रही थी ताकि किसी को शक ना हो, पुलिस को गुमराह कर सके, और उसमें कामयाब हो गई। पुलिस भी थोड़ी देर के लिए गुमराह हो गई, लेकिन जब सच सामने आया तो इसका खूनी चेहरा बेनकाब हो गया और एक कातिल मां बनकर अपने दीवाने के साथ जेल की सलाखों में पहुंच गई। इसकी खूनी साजिश का पर्दाफाश हो गया। इसके सिर से शराफत वाला घूंघट उतर गया और पुलिस ने हाथों में हथकड़ी पहना दी, जिस पर अपने ही बेटे के कत्ल की साजिश का इल्जाम है। जिस बेटे को इसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसे अपनी आंचल की छांव में लोरी सुनाकर सुलाया, उसी बेटे का अपने प्रेमी से कत्ल करवा दिया, माँ की ममता को ताक पर रखकर, वो भी अपनी आंखों के सामने। लेकिन इसकी रूह तक नहीं कांपी और ना ही इसकी जुबान खुली, जिसकी तस्दीक मौत की आगोश में सोया उसका 10 साल का बेटा कर रहा है, जिसका नाम तौसीफ था, जिसकी हत्या डंडखोरा थाना इलाके के रायपुर गांव में 12 जुलाई की रात धारदार हथियार से गला रेत कर दी गई थी। जब पुलिस ने खुलासा किया तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई और रुखसाना की खूनी मोहब्बत की चर्चा गांव से लेकर शहर तक होने लगी। बताएंगे आशिक मिजाज इस औरत की खूनी मोहब्बत की पूरी खौफनाक कहानी, जिसने नापाक मोहब्बत की चाहत में माँ बेटे के पवित्र रिश्ते का कत्ल किया है। लेकिन उससे पहले पुलिस ने जो कुछ कहा है वो भी सुनना जरूरी है, ताकि आपको यकीन हो जाए। एकदम घटनास्थल से एविडेंस कलेक्शन, तकनीकी अनुसंधान, परिस्थितिजनक साक्ष्य के आधार पर कांड का एकदम सफल उद्भेदन किया गया और इस घटना में बात प्रकाश में आई कि जो मृतक बच्चे की मां थी रुखसाना खातून, उसका इलिसिट रिलेशन मोहम्मद नौशाद, जो प्राणपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके साथ हो गया था करीब 2 वर्षों से। तो 10 साल के तौसीफ के कत्ल की साजिश किसी और ने नहीं, बल्कि तौसीफ की आशिक मिजाज मां रुखसाना ने खुद रची थी। मां की ममता को ताक पर रखकर, वो भी अपने आशिक नौशाद के साथ मिलकर। पर क्यों? आखिर तौसीफ ने ऐसा क्या देख लिया था कि एक मां को कातिल बनना पड़ा और उसने अपने ही बेटे का कत्ल करवा दिया, वो भी अपनी आंखों के सामने, जिसके पीछे की सच्चाई जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह वारदात डरावनी है, समाज के बीच घटी है। पर उससे पहले कत्ल की साजिश के पीछे की कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से खूनी साजिश की नींव पड़ी थी। दो साल पहले पुलिस के मुताबिक कटिहार जिले के डंडखोरा थाना इलाके के रायपुर के वार्ड नंबर 10 के रहने वाले मोहम्मद कयूम की बीवी रुखसाना खातून का प्राणपुर थाना इलाके के रहने वाले मोहम्मद नौशाद से पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 2 बच्चों की मां होने के बाद भी रुखसाना अपने पति के पीठ पीछे इश्क फरमा रही थी और फोन कर अपने आशिक से घंटों प्यार भरी बातें करती थी। अपने पति की गैर मौजूदगी में दीवाने नौशाद की नापाक एहसासों के साथ अपनी जिंदगी में मोहब्बत के रंग भर रही थी और बदनाम रिश्तों को एंजॉय कर रही थी, ये सोचकर कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जब रुखसाना का प्यार परवान चढ़ा और आशिक नौशाद का रुखसाना के घर आना जाना होने लगा तो आसपास के लोगों को भनक लग गई, जिसके बाद पड़ोसियों ने रुखसाना के शौहर कयूम को इसकी जानकारी दी। जिसके बाद कयूम ने रुखसाना से हकीकत जानने की कोशिश की, पर रुखसाना अपनों के सामने इमोशन गेम खेल गई और झूठी सच्ची कहानियां सुनाने लगी। लेकिन कयूम के दिल में पड़ोसियों की बातें घर कर गई थी, जिसके बाद से कयूम अपनी बीवी पर शक करने लगा और पति पत्नी के रिश्तों में खटास पैदा हो गई।
जिसे लेकर अक्सर बेडरूम में रुखसाना और कयूम के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। और रुखसाना ने अपने पति को सच्चाई नहीं बताई और न ही बदनाम रिश्ते का राज खोली। इसी बीच रुखसाना के 10 साल के बेटे तौसीफ ने एक दिन अपनी मां को उसके आशिक नौशाद के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया और उसने अपने पिता कयूम से पूरी बातें बता दी, जिसके बाद कयूम अपनी बीवी रुखसाना के साथ मारपीट करने लगा और उसे हिदायत दिया कि नौशाद से नहीं मिलना है। नौशाद को आपत्तिजनक अवस्था में देखा था, जिसके कारण उसने अपने पिता को इसकी सूचना कई बार दी थी। तब इसके पिता मोहम्मद कयूम के द्वारा वो अपनी पत्नी रुखसाना खातून को कई बार मारपीट किया गया था। ऐसा उन लोगों को फील हो गया था कि अब ये संबंध अवैध अब नहीं रहा, नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर रहे थे, परंतु ये संबंध कंटिन्यू रहा। अपने शौहर की हिदायत के बाद भी रुखसाना नहीं मानी। वो रिश्तों का परवाह किए बगैर अपने पति की हिदायत के बाद भी नजरें चुराकर अपने दीवाने से मिलने लगी, जिससे फिर से तौसीफ ने कमरे में आपत्तिजनक हालत में देख लिया। वहीं से रिश्तों में खूनी मोड़ आ गया। रुखसाना और नौशाद को डर सताने लगा कि कहीं तौसीफ फिर से नापाक रिश्ते का राज ना खोल दे और अपने पिता कयूम को इसके बारे में जानकारी ना दे दे। इसी डर के साए में रुखसाना मां की ममता को ताक पर रखकर अपने बेटे तौसीफ की हत्या की साजिश रच दी। अपने आशिक नौशाद के साथ मिलकर उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था, जिसकी कल्पना तौसीफ ने भी नहीं की थी। रुखसाना और नौशाद को डर सताने लगा था कि तौसीफ फिर से कहीं अपने पिता से सब कुछ न बता दे, और हुआ भी वही। तौसीफ ने अपने पिता कयूम से फिर से सारी बातें बता दी। इसके बाद कयूम ने रुखसाना के साथ मारपीट की और फिर से हिदायत दिया, पर इस बार रुखसाना आर पार के मूड में थी। रुखसाना ने मन ही मन फैसला कर दिया था कि इस बार तौसीफ को रास्ते से हटाना है। उसके बाद रुखसाना अपने आशिक नौशाद के साथ मिलकर साजिश के सीक्रेट जाल बुनने लगी और अपने जिगर के टुकड़े की मौत की तारीख भी तय कर दी। वो मनहूस तारीख थी 12 जुलाई। रुखसाना का पति कयूम किसी काम से बाहर गया हुआ था, जिसका रुखसाना और नौशाद ने फायदा उठाया और प्लान के मुताबिक रुखसाना बाजार से नींद की गोलियां खरीद कर लेकर आई और रात होने का इंतजार करने लगी। रात होते ही रुखसाना परिवार के सभी सदस्यों को खाने में नींद की गोली मिलाकर खिला दी ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। खाने में नींद की गोली होने की वजह से परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के कुछ देर बाद ही गहरी नींद में चले गए। उसके बाद रुखसाना ने अपने आशिक नौशाद को फोन किया और अपने घर बुलाया। नौशाद भी नापाक मोहब्बत की चाहत में बिना कुछ सोचे समझे धारदार हथियार से स्याह रात के सन्नाटे को चीरते हुए रायपुर गांव पहुंच गया। रुखसाना के घर उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। उसके बाद रुखसाना अपने दीवाने नौशाद को अपने बेटे के कमरे में लेकर चली गई, जहां नौशाद ने रुखसाना की आंखों के सामने तौसीफ का गला रेत दिया। जब बच्चे का पिता घर पर नहीं था, तब मोहम्मद नौशाद फिर रुखसाना खातून के घर पे आया और उसी क्रम में जब ये बच्चे जो तौसीफ है उसके द्वारा विरोध किया गया, तब उसकी माँ और जो उनके साथ नौशाद था उनके द्वारा मिलकर गला रेत कर बच्चे की हत्या कर दी गई और उसके बाद ये मोहम्मद नौशाद भाग गया। तौसीफ की हत्या के बाद रुखसाना का आशिक नौशाद दबे पांव फिर से स्याह रात के सन्नाटे को चीरते हुए वापस अपने गांव लौट गया और जब सुबह हुई तो रुखसाना समाज और परिवार के सामने नई कहानी करती, जिसके आगे की कहानी ब्रेक के बाद दिखाए तो आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अभी जारी है।